गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का सुभाष एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो तैयार किया था प्रीपोजिशन का पार्ट 1, आज हम लोग प्रीपोजिशन का पार्ट 2। मैंने उसमें भी बताया था कि प्रीपोजिशन क्या होता है, तो मैं फिर उसी चीज को रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्रीपोजिशन ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन or a pronoun to show its relation to some words or words in the sentence। फिर से सुन लीजिए, इसका मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ। is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some word or words in sentence। For example, Ram is sitting। Ram is sitting in the room। तो Ram is sitting in the room। Preposition is a word। Preposition is a word। ए इन क्या है? एक वर्ड है। प्लेस्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन। इस नाउन के पहले मैंने इसका प्रयोग किया है। टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध सम वर्ड्स आर वर्ड्स इन द सेंटेंस, इसका संबंध जो है अलग वर्ड राम से किया गया है। इसे राम इज सिटिंग इन द रूम। अब जो है मैंने पार्ट 1 में जो है आपका जो है इनटू इन आपका जो है लाम बहुत से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था। अब मैं इसमें जो है दूसरे टाइप का प्रीपोजिशन करूंगा प्रयोग। तो मैंने सेकेंड पार्ट में उस प्रीपोजिशन का यूज करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलॉन्ग, अक्रॉस, अगेंस्ट, एट, इन, बिटवीन और एमॉन्ग। एलॉन्ग का होता है मीनिंग इन द सेम लाइन, सेम डायरेक्शन का बोध कराता है। जैसे एग्जांपल है आई सा हिम, मैंने उसे देखा। वॉकिंग एलॉन्ग अ रोड, वॉकिंग एलॉन्ग द रोड का मतलब रोड के तरफ जाते हुए, वॉकिंग करते हुए आई सा हिम, मैंने उसे देखा। इसका बोध यह होगा इस सेंटेंस से कि इन द सेम लाइन के डायरेक्शन में वह जा रहा है। नेक्स्ट है वी वॉक्ड एलॉन्ग द स्कूल पाथ। वी वॉक्ड एलॉन्ग द स्कूल पाथ, हम लोग एलॉन्ग द स्कूल पाथ, एलॉन्ग द स्कूल पाथ का रीडिंग यानी इन द सेम लाइन का बोध कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है एलॉन्ग प्रीपोजिशन का प्रयोग इस दशा में किया जाएगा। इसी तरह जो है आपका नेक्स्ट प्रीपोजिशन अक्रॉस है। अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? ऑन द अपोजिशन ऑफ, ऑन द अपोजिशन ऑफ या अपोजिट ऑफ, के विरुद्ध। इसका मीनिंग होता है के पार या के उस पार का होता है, अपोजिट भी होता है। जैसे आई लिव अक्रॉस द रोड, मैं रोड के उस पार रहता हूँ। मैं रोड के या मैं सड़क के उस पार रहता हूँ। जहां पर ऐसा कंडीशन होगा यानी एक पार से उस पार का बोध होगा या नदी के इस पार से उस पार का अगर बोध कर होगा तो वहां पर हम कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? अक्रॉस का करेंगे, अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। तो आई लिव अक्रॉस द रोड मींस मैं सड़क के उस पार रहता हूँ। नेक्स्ट देखिए लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर। लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्विम अक्रॉस द रिवर का बोध यह होता है कि हम लोग जो है आओ हम लोग नदी के उस पार स्विमिंग करें। तो यहाँ पर होता है, यहाँ भी देखिए नदी के इस पार से उस पार तक, नदी के इस पार से उस पार तक का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर एक क्रॉस का प्रयोग होगा और किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो जहां पर भी इस पार से उस पार के लिए होता है ऐसा कंडीशन बनता है तो एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक। और एलाइन का अर्थ ये होता है इन द सेम लाइन, एक डायरेक्शन में कंटिन्यू, एक पाथ पर जो है आप अग्रसर होते हैं वहां पर इन द सेम लाइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोगों को अगेंस्ट का प्रयोग करूंगा।
नेक्स्ट हम जो है अगेंस्ट का यूज करेंगे। अगेंस्ट के 3 मीनिंग एंड देयर आर 3 मीनिंग्स। पहला इन कंट्रावेशन ऑफ। इन कंट्रावेशन ऑफ का मतलब होता है के विरुद्ध, अपोजिट विरुद्ध। प्रेसिंग ऑन का मतलब के सहारे। प्रेसिंग ऑन मीन्स के सहारे। फर्स्ट देखिए, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ। हम लोग इस लॉ के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ये आपका इन कंट्रा, यह जो है पहला सेंटेंस है वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, ये कंट्रावेशन का बोध करा रहा है। किसका विरोध करा है? कंट्रावेशन। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट मीन्स यह कठिन है, यह कठिन है टू सेल अगेंस्ट करेंट। करेंट मीन्स होता है धारा, मतलब कि नदी के धारा के प्रतिकूल करेंट मीन्स। तो सेल अगेंस्ट करेंट जो है क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट है। धारा के विरुद्ध जो है सेल करना, नाव चलाना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए यहाँ पर अपोजिट आपका प्रयोग हुआ, अपोजिट का यहाँ पर बोध हो रहा है। नेक्स्ट है देयर इज ए लैडर। लैडर मीन्स होता है सीढ़ी। देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल। यहाँ एक सीढ़ी दीवार के सहारे लैडर की खड़ी है। मीन्स प्रेसिंग ऑन मीन्स होता है के सहारे, मैंने आपको बताया हूँ। तो यहाँ पर जो है थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो प्रेसिंग ऑन के विरुद्ध जो है ये अगेंस्ट यूज किया गया है। तो इस तरह जो है यहाँ पर वी शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, अगर ऐसा रहेगा तो हम यहाँ पर भी अगेंस्ट करेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट। अगेंस्ट करेंट का बोध होगा, सेल करेंट होता है अगेंस्ट का होगा। और देयर इज ए लैडर अगेंस्ट द वॉल। तो यहाँ पर ये 3 मीनिंग है। नेक्स्ट होता है एट और इन। इसका प्रयोग हम देखेंगे। एलॉन्ग, अक्रॉस, अगेंस्ट का मैंने यूज देख लिया हम लोगों ने। अब हम एट और इन का प्रयोग करें। एट का प्रयोग किसी छोटे स्थान के लिए, जैसे मिर्जापुर में चुनार है, गुजरात में पोरबंदर है। इसी तरह जो है गुजरात जो कि बहुत बड़ा स्टेट, उसी में पोरबंदर नामक एक छोटा सा स्थान है। मिर्जापुर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसी में आपका चुनार, नारायणपुर, जमुई सब सारे छोटे प्लेसेस इसके अंतर्गत है। तो इनका प्रयोग किसी बड़े जैसे कोलकाता, मुंबई, आपका दिल्ली, ठीक है, ये आपका मिर्जापुर, ऐसे इन इंडिया, इन यूरोप, ऐसे जगहों पर बड़े बड़े स्थानों, बड़े बड़े शहरों के लिए दर्शाया जाता है या स्थिति के लिए। माई अंकल्स लिव एट चुनार। मेरे अंकल लोग लिव एट चुनार, चुनार में रहते हैं। यहाँ पर तो चुनार क्योंकि एक छोटे से कस्बा है इसलिए एट का प्रिपोजिशन किया है। लेट अस मीट एट द स्टेशन। एट द स्टेशन यह भी एक विशेष, एक आपका कॉमन नाउन का बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले एट का प्रयोग करेंगे। इसलिए आपका मोहन एंड सोहन लिव इन कोलकाता। मोहन और सोहन कोलकाता में रहते हैं, क्योंकि कोलकाता एक बड़े शहर का नाम है, एक महान नगर है, इसलिए इसके पहले हम कभी भी एट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी करूंगा तो इन का प्रयोग करेंगे। हु इज इन द रूम, कमरे में कौन है, कमरे में कौन है। जब यहाँ पर होगा तो इन द रूम जो है आपका जो है एक विशेष है, इसके पहले हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो कमरे के अंदर का बोध करा रहा है। हु इज इन द रूम। टू ब्रदर्स वर सिटिंग इन द कार। दोनों भाई इन द कार में क्या है? सिटिंग किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कार के अंदर बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर होगा तो इन का प्रयोग करेंगे। सामान्य दशा में एट और इन दोनों का शाब्दिक अर्थ है या प्लेस के लिए यूज किया जाता है। इसका प्रयोग अन्य चीजों के लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का शाब्दिक अर्थ में होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर एट और इन हो गया। अब हम बिटवीन और एमान का प्रयोग करेंगे। बिटवीन और एमान, ठीक है।
बिटवीन और एमॉन्ग। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, ओनली वन टू, और एमॉन्ग का दो से अधिक के डिवाइडेशन के लिए किया जाता है सामान्य दशा में। सीता इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। अब यहाँ पर जो है राम और श्याम के बीच में कौन बैठा है? सीता बैठी है। तो राम और श्याम केवल दो ही पर्सन है, इनके बीच सीता बैठी है, इसलिए यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन होगा? बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो, मैंगोज, आम को, बिटवीन दीज। दीज क्या है? प्लूरल नंबर बोध है। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। तो दीज टू चिल्ड्रेन, इन सारे बच्चों में से केवल दो बच्चों में, सारे बच्चों में से केवल दो बच्चों में ये सारे आम को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए यहाँ पर भी केवल टू का ही प्रयोग हो रहा है, दो लोगों को ही केवल आम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सारे लोगों को नहीं, केवल दो लोगों को, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझिए। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमॉन्ग द थ्री। जितनी भी प्रॉपर्टी है वह तीनों पुत्रों में डिवाइड कर दो। 3 सन्स दिया है, 2 सन्स नहीं दिया है, 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पर अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। अमॉन्ग के स्थान पर अमॉन्ग्स्ट एसटी भी लगा सकते हैं, अमॉन्ग्स्ट भी कर लिख सकते हैं। द फैक्ट्री स्टैंड्स अमॉन्ग द ट्रीज। फैक्ट्री जो है, ये फैक्ट्री कहाँ पर स्टैंड है? स्टैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जंगल के बीच में, जंगलों के बीच में है, इसलिए यहाँ पर हम बहुत सारे जंगलों के बीच में जो है फैक्ट्री स्टैंड की हुई है, इसलिए यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, केवल अमॉन्ग या अमॉन्ग्स्ट का प्रयोग करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स जो है हम जो है इस तरह जो है कुछ प्रीपोजिशन पार्ट 1 और कुछ प्रीपोजिशन पार्ट 2 में मैंने अपलोड कर दिया है, और यह जो है हाई स्कूल एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का आता है और अन्य एग्जाम के लिए भी काफी कॉम्पिटिटिव है। थैंक यू।